तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के अध्याय 6, जिसका जो एक लेख और एक पत्र है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये किनके द्वारा लिखा गया था? ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। चलिए इनका बायोग्राफी पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1907 ईस्वी को, और ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 ईस्वी को। शाम 7:30 बजे उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई लाहौर षड्यंत्र केस में। इनका जन्म स्थान है बंगा चक नंबर 105, वो जो वर्तमान में कहाँ है, लायलपुर पाकिस्तान में है। उसके बाद इनकी पैतृक गांव है ये पंजाब, खटकर कला पंजाब में है। और इनका माता का नाम है विद्यावती एवं पिता का नाम है सरदार किशन सिंह। और इनके परिवार के बारे में कुछ लिखा गया है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा लो स्क्रीनशॉट करके। चलिए ये सब पढ़ लीजिएगा लो, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा लो, मैं आपको ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आराम से पीडीएफ ले लीजिएगा लो। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि लेखक एक लेख एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखे थे? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को, या अशरफ खां को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये सुखदेव को लिखे थे, ये सुखदेव को। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह की, मोहन राकेश की, नामवर सिंह की, या जे कृष्णमूर्ति की? इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर पे चलते हैं। तो 6 नंबर में क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब के नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो ये किए थे 1926 में, ये 1926 में किए थे। उसके बाद 7 नंबर में चलते हैं। तो 7 नंबर में क्या कह रहा है? 7 नंबर में कह रहा है भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वराज पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो गया 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो गया 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो गया 20 वर्ष। इसका सही आंसर जब वो 12 वर्ष के थे तभी वो शामिल हो गए थे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? 1920 में कि 21 में कि 22 में कि 23 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में हो गया था, जब वो कोई आंदोलन था, वो महात्मा गांधी वापस ले लिए थे इसके लिए। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, या गद्दार पार्टी? तो इसका सही आंसर होगा गद्दार पार्टी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, या 1924 में? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। चौरी चौरा कांड के वजह से मोह भंग हो गया था उनका गांधी जी से। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो भगत सिंह की शहादत कब हुई, यानी भगत सिंह कब शहीद हुए थे? तो भगत सिंह 23 मार्च 1931 में शहीद हो गए थे।
उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया प्रताप। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, प्रताप। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। तो भगत सिंह के हृदय में प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भगत सिंह के तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरता मानते हैं। तो भगत सिंह आत्महत्या को घृणित तथा कायरता मानते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, सन 1926 में भगत सिंह किस दल का गठन किया। भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। उसका 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भगत सिंह को अपने उसके बाद 19 नंबर में चलते हैं। तो 19 नंबर में क्या कह रहे हैं, 19 नंबर में कह रहे हैं भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र की रचनाकार कौन है। तो भगत सिंह है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था। तो भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। उसके बाद 22 नंबर में क्या कह रहा है। तो 22 नंबर में कह रहा है कि प्रताप के संस्थापक कौन है। तो प्रताप के संस्थापक कौन है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी है, वो प्रताप के संस्थापक है। उसके बाद 23 नंबर में चलते हैं। तो 23 नंबर में क्या कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 24 नंबर में चलते हैं। तो 24 नंबर में क्या कह रहा है कि भगत सिंह के चाचा कौन थे। तो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह थे। उसके बाद 25 नंबर में क्या कह रहा है, 25 नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध में विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का लिखा हुआ है। अगर आप भोजपुरी में चाहते हैं, चलिए बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि भोजपुरी में, तो मैं भोजपुरी में ही पढ़ा दे रहा हूँ। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, माने मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। तो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलेला। तो मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलेला। ओकरा बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुन लो 27 नंबर क्वेश्चन में कथी कहते हैं कि भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह महात्मा गांधी से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से थे, फ्रायड से थे या एल्डर से थे। तो एक सही आंसर है कार्ल मार्क्स से भगत सिंह एथी रहलन, प्रभावित रहलन। ओकरा बाद एथी मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसने लिखा था। मैं नास्तिक हूँ के लिख ले भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद आ कि सुखदेव सिंह। तो अगर सही आंसर हो जाए भगत सिंह लिख ले बाड़न। ओकर बाद 29 नंबर क्वेश्चन में चल 29 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता है बंदी जीवन किसकी कृति है। माने बंदी जीवन के लिख ले बा। तो बंदी जीवन हई लिख ले बाड़न। ओकर बाद चल 30 नंबर क्वेश्चन में। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन में कहता कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई रहे लो। ओकर बाद 31 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता है गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं थे, उनका नामे था गणेश शंकर विद्यार्थी। तो किस पत्र के संपादक थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप के संपादक रहलन। ओकरा बाद लास्ट नंबर 32 नंबर क्वेश्चन आ गया भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय बल असेंबली में कब बम फेंका था। तो इसका आंसर बता ही दिया कि 8 अप्रैल 1929 को। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।